वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया कि चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहें 2.5 लाख से बढ़ाकर 21.5 लाख रुपए माहाना कर दी गई, जिस पर जवाब में उनका कहना था पहले ये देखें कि वज़राए मुमलिकत, पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें आखिरी दफ़ा कब बढ़ी थी। 2016 में काबीना के वज़रा की तनख्वाह बढ़ाई गई थी। अगर हर साल तनख्वाह बढ़ती रहती तो एकदम बढ़ने वाली बात ना होती। आप ये ज़रूर देखिएगा कि आखिरी दफ़ा वेदर इस मिनिस्टर्स, वेदर स्टेट मिनिस्टर्स, वेदर इस पार्लियामेंटेरियंस, उनकी सैलरीज़ को कब एडजस्ट किया गया था, ये ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स का तो हल्फन ये बयान कर सकता हूँ कि द लास्ट टाइम इट हैपेंड वाज 2016 में, आज 2025 है। अगर आप हर साल कम से कम और कुछ नहीं तो थ्रू द साइकिल इन्फ्लेशन को अगर आप देखें 5, 5.5, 6% 2016 में ये हुआ, आज 9। सर आप इसको मैं कहूँगा काइंडली कि इसका CAGR निकाल लीजिए, आप मेरे से बहुत ज़्यादा समझदार हैं, कि अगर ये होता रहता तो फिर ये एकदम वाली बात ना होती। दूसरी जानिब चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने कहा कि मुल्क में दो तरह की इकॉनमी चल रही है, ऑनलाइन और दुकान से खरीदारी अलग तरीका है। ऑल पाकिस्तान रिटेलर्स एसोसिएशन कई बार FBR को शिकायत कर चुकी। पावर डिवीजन का सरचार्ज वाला बिल था जिसमें तरमीम की गई, डिजिटल इनवॉइसेस ऑनलाइन आना शुरू हो गई हैं। पावर सेक्टर में बुनियादी इस्लाहात चाहते हैं। पाकिस्तान में दो तरीके से सोलर आता है, एक तैयार शुदा, दूसरा पार्ट्स में आता है। यह नहीं हो सकता इदारा नॉन प्रॉफिट पर रजिस्टर्ड हो फिर कमर्शियल सरगर्मियां कर, इदारे को स्क्रूटनी से गुजरना होगा। तो आपके पास दो तरह की इकोनॉमीज चल रही है, एक फॉर्मल रिटेल सेक्टर है। फॉर्मल रिटेल सेक्टर में भी वैल्यू एडिशन उतनी होती है जितनी आपके ऑनलाइन रिटेल सेक्टर में होती है। जो मैं जूते जाके दुकान से खरीदता हूं या जूते ऑनलाइन खरीदता हूं, दोनों में कंजम्पशन टैक्स कंज्यूमर पे कर रहा है। कि जो ऑल पाकिस्तान रिटेलर एसोसिएशन हैं, जो फार्मल सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, वो हजारों दफा हमारे पास आए कि हमारी मार्केट जो है वो जा रही है। एक्चुअली तो ये पावर डिवीजन का बिल था जिसमें हमने अमेंडमेंट की है। सो डिजिटल इनवॉइसिंग ऑलरेडी ऑनलाइन आनी शुरू हो गई है। ये नहीं कि आप जब शुरू हुए थे तो आप नॉट फॉर प्रॉफिट थे, आपने स्केड्यूल में नाम डलवा लिया और अब आप हमेशा के लिए जो मर्जी काम करते रहे, कमर्शियल एक्टिविटीज करते रहे, आप उससे बाहर रहेंगे। तो ये आइंदा के लिए ये रिव्यू हुआ करेगा। हमें और किसी अदारे को उसमें डालने में कोई इतराज नहीं, लेकिन हम चाहेंगे कि प्रीवियस जो अदारे डले हुए हैं और जो आइंदा आएंगे वो सब इस स्क्रूटनी से गुजरे। सहाफ़ियों का हुकूमती रवैये पर वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहतजाज। सहाफ़ियों ने वॉकआउट करते हुए पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट कर दिया और सहाफ़ियों ने एतराज़ किया कि गुज़िश्ता रोज़ बजट पर FBR की जानिब से टेक्निकल ब्रीफिंग नहीं दी गई थी। सेक्रेटरी ख़ज़ाना की सहाफ़ियों को मनाने की कोशिश बेसूद हुई और चेयरमैन FBR की तरफ से वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने सहाफ़ियों से माज़रत की। अता तारड़ के मनाने पर सहाफ़ी एहतजाज ख़त्म करके वापस आए। अता तारड़ ने कहा कि टेक्निकल ब्रीफिंग हर हाल में होनी चाहिए। सहाफ़ियों का इशू ठीक है, हम हमेशा सहाफ़ी भाइयों के साथ खड़े होते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि कौमी असेंबली में पाकिस्तान के 4 बजट बना के पेश किए, दूसरा बजट जा रहा है, कोई दस्तावेज नहीं थी। बजट में बताया बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, किधर से आएगी इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी, इन चीजों को देखना होगा। कल यहां पर असातिज़ा और मुलाजमीन अपनी तनख्वाहों के लिए मुजाहिरा कर रहे थे। इंस्टॉल्ड रिजीम का बजट है, इसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। इस पर स्पीकर और सेनेट के चेयरमैन ने अपनी तनख्वाहों में तकरीबन 600%, 6 गुना इजाफा कर दिया है और मुलाजमीन की तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म के सेक्रेटेरिएट में तकरीबन 17% इजाफा और आपके सदर के सेक्रेटेरिएट में और प्रेसिडेंट हाउस के बजट में 9% इजाफे हुए हैं और मुलाजमीन की तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं। हम लोग इस चीज़ को कंडेम करते हैं और इस हालात में मुझे नहीं लगता कि एक टेढ़ी पैसा भी किसी किस्म की सरमायाकारी आएगी।
पंजाब हुकूमत का बजट 13 जून की बजाय 16 जून को पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बजट 5000 अरब से जायद का होगा और पंजाब हुकूमत का तरक्याती बजट 1200 अरब, नॉन तरक्याती बजट 3800 अरब रुपए होने का इम्कान है। रावलपिंडी अडियाला रूट पर 3 अहम प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान। अडियाला रूट की तामीर और मुरम्मत, अडियाला अंडरपास, अडियाला फ्लाईओवर बनाने का फैसला। पंजाब हुकूमत का आइंदा माली साल इन तीनों मनसूबों के लिए 56 करोड़ 80 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ शामिल। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के बजट में अडियाला जेल को जाने वाले रोड के लिए 45 करोड़ 20 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। अडियाला रोड पर फ्लाईओवर बनाने के लिए आइंदा माली साल 5.5 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात करेंगे, जहां नई तारीख रकम हुई है। स्टॉक मार्केट ने पहली बार 1,24,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली है। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हम हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हमजा गिलानी ने हमें ज्वाइन किया। हमजा, ये रिस्पॉन्स है सरमायाकारों की जानिब से हालिया बजट के बाद, क्या फैक्टर्स हैं इन्वॉल्व इसमें? जी देखें, बड़ा बेहतर बजट पेश किया है जिसकी वजह से स्टॉक सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो गया है और आज मार्केट ने तारीख रकम कर दी है। आज 2 नए रिकॉर्ड्स कायम हुए। 100 इंडेक्स ने तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड होने का एक नया रिकॉर्ड कायम किया और तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बंद होने का एक नया रिकॉर्ड कायम किया। जबकि 1 अरब रुपए के वॉल्यूम भी हमने देखे तो मजमूई तौर पर आज बड़ा तारीख साज दिन रहा। तमाम ब्लू चिप कंपनीज के शेयर्स ग्रीन जोन में ट्रेड होते रहे। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स पहली बार 1,24,500 का लेवल क्रॉस कर गया था। 2500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 2300 पॉइंट्स इजाफे से 1,23,400 के लेवल पे मार्केट की क्लोजिंग हुई। तो ज़बरदस्त आज हमने ट्रेडिंग देखी और इसकी बुनियादी वजूहत क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डिविडेंड के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा, जबकि इंटरेस्ट इनकम के ऊपर टैक्स लगाए हौसला शिकनी की है इंटरेस्ट इनकम के ऊपर। और हुकूमत ने ये वादे पे काम रिस्पॉन्स है ये सरमायाकारों की जानिब से बजट की बात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट के तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने पर इत्मीनान का इजहार। कहा कि स्टॉक मार्केट में तेजी, सरमायाकारों और कारोबारी शख्सियात के अवाम दोस्त बजट पर एतमाद का इजहार है। बजट में आम आदमी पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला गया। तनख्वाहों में इजाफा और टैक्स में कमी से नौकरी पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। मुल्क की मुआशी तरक्की का सफर शुरू है। पाकिस्तानी अवाम ने कुर्बानियां दी। सबको मिलकर आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए मेहनत करनी है। पाकिस्तान की डिफॉल्ट के दहाने से वापसी, मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के सफर की शुरुआत एक मोजज़ा है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयानात मुस्तरद कर दिए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयानात गैर जिम्मेदाराना करार दिए गए। भारत इश्तियाल अंगेज़ी से बाज रहे, पाकिस्तान का 2 टोक पैगाम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारत मुसलसल झूठा बयानियाँ घड़ने में मसरूफ़ है। पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाकर भारत अपनी नाकामी छुपा नहीं सकता। मकबूजा कश्मीर में रियासती जबर को छुपाया नहीं जा सकता। भारत को अपनी सरहद पार दहशतगर्दी पर गौर करना चाहिए। पाकिस्तान अमन, मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। बिलावल भुट्टो ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही निकल सकता है। जंग किसी मसले का हल नहीं है। भारत पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने बता दिया अपना दिफा करना जानते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि यह तासुर खत्म करना होगा कि पंजाब किसी एक जमात की जागीर है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। बल्दियाती इदारों की बात की तो क्या गलत कहा? पंजाब में बल्दियाती निजाम की बहाली, इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली अवाम का हक है। वज़ीर आला मरियम नवाज की आजिज़ी ही उनकी मकबूलियत की वजह है। मरियम नवाज के तर्ज हुकूमत से सिंध के लोग भी दीवाने हैं। मरियम नवाज से कारकर्दगी में मुकाबला करें, जलने कुड़ने और बयानबाजी का कोई फायदा नहीं। आपके बकौल सिंध में अच्छा सिस्टम ले आए हैं तो चलें शाबाश, कराची का कूड़ा तो उठा लें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहती है पंजाब की फिक्र करने के लिए पंजाब के वारिस मौजूद हैं। अमेरिका और चीन के दरमियान मुआहदा तय पा गया है। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर ऐलान। अमेरिकी सदर ट्रंप का ये कहना है अमेरिका चीन से नायाब धाते मौदनियात दरामद करेगा और चीनी सदर और मेरी हतमी मंजूरी के बाद मुआहदा नाफिज होगा। 2 तरफा तजारत में चीन को 10% और अमेरिका को 55% टैरिफ मिलेगा। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि अमेरिकी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में चीनी तालिबा को तालीम देंगे। चीन से ताल्लुकात और राबते बेहतर हैं